अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम एनाल्जेसिक्स पे बात करेंगे कि एनाल्जेसिक बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, तो ये एनेस्थीसिया फार्माकोलॉजी में आता है, टॉपिक है एक जिसमें एक्चुअली हम एनाल्जेसिक की डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। एनाल्जेसिक एक्चुअली कैसे कहते हैं, ऑल दोज ड्रग्स विच यूज टू डिक्रीज पेन, वो सारे ड्रग्स जो हम पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स। ठीक है, अब पहले हम आ जाते हैं कि पेन क्या चीज़ है। पेन जो है ये एक अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि एसोसिएशन रखता है विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हमारे पास पेन में यूज़ होती है। इसमें हमारे पास पहला आता है नोसिसेप्शन। नोसिसेप्शन एक्चुअली क्या चीज़ है, ये एक पाथवे है या मैकेनिज़्म है ऑफ पेन ट्रांसमिशन टू सीएनएस। मतलब वो सारा पाथवे, सारा मैकेनिज़्म जो कि फॉलो होता है जहाँ से पेन पेन की रिसेप्टर लेट्स सपोज यहाँ से है और वो ट्रांसमिट हो रहा है आपके सीएनएस के सिस्टम को, तो उस पूरा मैकेनिज़्म को उसको हम क्या कहते हैं, नोसिसेप्शन। एनाल्जेसिया हम कैसे कहते हैं, एब्सेंस ऑफ पेन। एक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिया। उसकी मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ पेन। पेन रिसेप्टर्स, हमारे पास वो रिसेप्टर जो कि हम जिसके ज़रिए हम पेन को डिटेक्ट कर दिया, जो वो रिसेप्टर जो हमारे पेन को डिटेक्ट करता है उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, पेन रिसेप्टर्स। टाइप ऑफ पेन, अब पेन के कुछ टाइप्स है जो कि हम फील करते हैं, जो कि हम महसूस होता है या उसके अपने अपने टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें पहला हमारे पास क्या आता है, नोसिसेप्टिव पेन, न्यूरोपैथिक पेन, सोमैटिक पेन, विसरल पेन, रेफर्ड पेन, सोमेटोजेनिक पेन एंड साइकोजेनिक पेन। ठीक है, ये एक एक जो है हम नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सोमैटिक पेन जो है इसमें हमारे पास दो टाइप्स फर्दर आते हैं, एक है सुपरफिशियल और दूसरा है हमारे पास डीप। सुपरफिशियल जो स्किन लेवल पे होता है, डीप जो मसल, जॉइंट और टेंडोन लेवल पे होता है, उसमें हम डीप पेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला हमारे पास जो था वो है हमारे पास नोसिसेप्टिव पेन। नोसिसेप्टिव पेन बेसिकली कैसे कहता है, एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। मतलब जो हमारे पास पेन रिसेप्टर अगर एक्टिव हो जाए किसी भी सोर्स से, मतलब पेन आपको फील हो रहा है, उसकी वजह से आपकी पेन जो है, लेट्स सपोज आपको ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से जो है आपके पेन रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअली नोसिसेप्टिव पेन। न्यूरोपैथिक पेन किसको कहते हैं, जब डायरेक्ट आपकी नर्व जो है, आपका नर्व जो है डायरेक्टली उसमें इंजरी हो जाए, उसकी वजह से जो पेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोपैथिक पेन। सोमैटिक पेन में हमारे पास सुपरफिशियल और डीप जो कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया वो आते हैं। विजरल पेन, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर इंटरनल ऑर्गन, दैट इज़ आपके विजरल ऑर्गन जो है या फिर आपका स्केलेटन जो है वो यहाँ पे आता है। अगर वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, उसकी स्टिमुलेशन होगी आपके पेन रिसेप्टर में, तो उस पेन को हम क्या कहते हैं, विजरल पेन। रेफर्ड पेन हम कैसे कहते हैं, एक्चुअली पेन एक्सपीरियंस एट द पॉइंट अदर देन द ओरिजिन पॉइंट। लेट सपोज यहाँ से जो है पेन की ओरिजिन हो रही है, आपको फील यहाँ पे हो रहा है, या फिर लेट सपोज आपके इंजरी जो है वो टॉप पे हुई है और आपको फील जो है वो नी पे हो रहा है, लेट सपोज, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन। ठीक है, सोमेटोजेनिक पेन हम कैसे कहते हैं, पेन फ्रॉम दी फिज़िकल ट्रामा। मतलब फिज़िकली आपको कोई ट्रामा हो जाए उसकी वजह से अगर आपको पेन हो रहा है तो उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, सोमेटोजेनिक पेन। और साइकोजेनिक पेन हम कैसे कहते हैं, पेन विच इज़ नॉट फ्रॉम दी फिज़िकल काज। अगर उसका कोई फिज़िकल काज नहीं है, वो इमोशनली साइकोलॉजिकली कोई पेन है, तो उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, साइकोजेनिक पेन। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था एनाल्जेसिक के बारे में। इसके बाद हम जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके फर्दर जो टाइप्स है, दैट इज़ नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एजेंट्स जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। इस पूरे लेक्चर में अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।